एक छोटे से गांव में रामलाल नाम के एक धनी किसान रहते थे। उनके दो बेटे थे, रवि और मोहन। बड़े बेटे रवि की शादी एक सुंदर लेकिन अत्यंत लालची लड़की सीमा से हुई थी। सीमा को केवल धन दौलत से ही मतलब था और वह हमेशा चाहती थी कि उसके ससुराल का सारा धन केवल उसे ही मिले। लालच की शुरुआत शादी के बाद सीमा ने धीरे धीरे घर पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। वह हमेशा रामलाल और उनकी पत्नी को ताने मारती और कहती कि अब वे बूढ़े हो गए हैं, उन्हें सारा कारोबार रवि को सौंप देना चाहिए। धीरे धीरे उसने रवि को भी अपने पक्ष में कर लिया और उसे समझाया कि उसे अपने माता पिता से अलग होकर अपना खुद का घर बसाना चाहिए। मोहन और उसकी पत्नी, जो बहुत ही सरल और संस्कारी थी, इस स्थिति से दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ा। बूढ़े माता पिता की दुर्दशा सीमा ने रवि को अपने माता पिता से सारी संपत्ति मांगने के लिए उकसाया। जब रामलाल ने संपत्ति बांटने से इनकार कर दिया तो रवि और सीमा ने उन्हें घर से निकाल दिया। दुखी माता पिता मोहन के साथ रहने लगे, जबकि रवि और सीमा ने घर और खेती बाड़ी अपने नाम करवा ली। लालच का अंजाम, अब जब सीमा के पास सब कुछ था तो वह और भी अधिक विलासिता की ओर बढ़ने लगी। उसने गैर जिम्मेदार तरीकों से पैसा खर्च किया और खेती की देखभाल भी ठीक से नहीं की। धीरे धीरे उनके खेतों की उपज घटने लगी और कर्ज बढ़ता गया। एक दिन मौसम खराब होने के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और कर्जदारों ने रवि से पैसा मांगना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना घर और जमीन बेचनी पड़ी। अब वे एक छोटे से किराए के घर में रहने को मजबूर हो गए। दूसरी ओर मोहन अपने माता पिता की सेवा करता रहा और अपनी मेहनत से तरक्की करता गया। समय के साथ उसका कारोबार बढ़ गया और वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। सीख, लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है और अपनों का अनादर करता है, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है।